अच्छा, अब हम देख रहे हैं ग्रुप ट्रेंड्स, ठीक है। अब ग्रुप ट्रेंड्स होते क्या हैं, ठीक है। ग्रुप ट्रेंड्स होते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल में एक पैटर्न में चेंजेस हो रही होती हैं, एक पैटर्न के साथ चेंजेस हो रही होती हैं। तो वो चेंजेस क्या दिखाती हैं कि हाँ, एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रही हैं, किस पैटर्न पे चेंज हो रही हैं, तो वो ग्रुप ट्रेंड्स हमें बताते हैं, ठीक है। तो अब ग्रुप ट्रेंड्स को याद करने के लिए ना मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ जिससे मैंने भी इसको याद किया है, ठीक है। तो वो ट्रिक है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। मतलब तुम पीरियोडिक टेबल देखोगी, ठीक है, समझो ये पीरियोडिक टेबल है आगे, तो तुमने लेफ़्ट से राइट देखना है, ठीक है। राइट से लेफ़्ट नहीं देखना है, लेफ़्ट से राइट देखना है, ठीक है। लेफ़्ट से राइट जब तुम देखोगी तो अभी ठीक है, तुम लेफ़्ट से राइट याद रखना। अब तुम्हें एक फ्रेज़ है वो याद रखना, ठीक है। याद रखना, ऑल माई इंटेलिजेंट एलिफेंट्स क्या ईट नाचोस, ठीक है। ये फ्रेज़ तुमने याद रखना है ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है, तुमने AMIEEN ये वर्ड याद रखने हैं, तो इसके लिए ये फ्रेज़ है अच्छा सा, इसको तुमने याद रखना है, ठीक है। अब ऑल का ए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे तुमने एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ए से तुमने ये याद रखा, ठीक है। अब तुम एम, माय का एम से तुम याद रखोगी मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। अब इंटेलिजेंट का आई से तुम रखोगी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इंटेलिजेंट का आई हो गया। अब एलिफेंट का ई से तुम याद रखोगी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। एलिफेंट का ई हो गया। अब ईट का ई दोबारा से, इससे तुम याद रखोगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब बच गया एन, तो एन से तुम याद रखोगी न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये बहुत सिंपल ट्रिक है कि तुमने बस ये शुरू किया, इसके इनिशियल्स याद रखने हैं कि ऑल माई इंटेलिजेंट एलिफेंट्स ईट नाचोस, ठीक है, एन से। तो AMIE, अच्छा ई दो बार है, तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब तुमने ये सब लिख लिया, उसके बाद तुमने वही जो मैं तुम्हें बताया था, लेफ़्ट से राइट देखना है। लेफ़्ट से राइट जब तुम देखोगी तो तुम एटॉमिक रेडियस सबसे पहले देखोगी, तो तुम देखोगी कि वो डिक्रीज़ हो रहा है, ये नीचे एरो का मतलब है डिक्रीज़। तो तुमने लेफ़्ट से राइट देखा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से जाते हुए समझिए पीरियोडिक टेबल यहाँ है। तो तुम जब यहाँ से यूँ देखोगी ना लेफ़्ट से राइट, तो जो एटॉमिक रेडियस है ना वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। डाउन एरो का मतलब है डिक्रीज़। अब मेटेलिक कैरेक्टर जो है तुम्हारे पास वो भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, दोनों शुरू की डिक्रीज़। अब तुमने देखा लेफ़्ट से राइट मेटेलिक कैरेक्टर, मिसने तुमसे पूछ लिया पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक कैरेक्टर लेफ़्ट से राइट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो तुम क्या बताओगी, कम हो रहा है लेफ़्ट से राइट, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। अब जो इसका अपवर्ड है ना इसकी एरो, तो इसका मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रही है इंक्रीज़, तो आयनाइजेशन लेफ़्ट से राइट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ये भी इंक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ये भी इंक्रीज़ होगी। और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये सारी शुरू की दो चीज़ें डिक्रीज़ होंगी, बाकी सब इंक्रीज़ होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि जो एलिमेंट है वो मोर नेगेटिव होगा, ठीक है, ध्यान में रखना, मोर नेगेटिव होगा।
बाकी तो बस पूछेंगी, बस तुमसे ही पूछेंगी कि लेफ़्ट से राइट बताएं कि जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है कम हो रही है। तो तुम इसको ये बताओगी कि मिस जो है वो लेफ़्ट से राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। ठीक है, ये तो हो गया लेफ़्ट से राइट। अब मैं तुम्हें बताऊँगी अप टू डाउन। अप टू डाउन मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताती हूँ। ठीक है।